देखिए, अभी अभी हमने अपने पिताजी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया, सर्जरी करवाया। और इससे रिलेटेड हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमने जो इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा किया, वो नॉलेज ये है कि जो आपका वाइट मोतियाबिंद दो प्रकार का होता है, एक वाइट वाला, एक काला वाला। तो वाइट मोतियाबिंद जो होता है उसमें आपका एक उम्र के बाद जो है आँख का जो लेंस होता है अंदर में, उसमें वाइट वाइट हो जाता है, जिससे वो दिखना में मुश्किल होने लगता है। तो आपका दिनचर्या उससे बाधित हो तो आपको वो सर्जरी करवाना पड़ता है। और जो हमने नॉलेज लिया है कि हर एक इंसान को यह एक उम्र के बाद होता है। जिस तरह से बाल आपका उजला होता है, दाढ़ी उजला होता है, उसी तरह से आँख का जो लेंस है वो उजला हो जाता है, वो करवाना पड़ता है। काला मोतियाबिंद है जो कि नस से रिलेटेड होता है। उसमें डॉक्टर जो सजेस्ट करता है, उसमें जो रोशनी चला गया उसको वापस करने का थोड़ा मुश्किल है, तो वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है वाइट वाला से। वाइट वाला में लेंस बदल दिया जाता है तो आपका रोशनी वापस आ जाता है। लेकिन काला वाला में जितना चला गया वो चला गया। उसके लिए आप जितना जल्दी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर दवाई ववाई सजेस्ट करेंगे, जो भी वो डॉक्टर का काम है। हम डॉक्टर नहीं है, जो हमने इसके बारे में जाना है, जो नॉलेज लिया है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पटना में कैसे क्या किया वो मैं आपको बता दूं। पटना के एक हॉस्पिटल में सबसे पहले हमने नंबर लगाया, ठीक है। पापा का नंबर लग गया। वहाँ गए पापा, और फिर जो है वहाँ पर एक सबसे पहले एक मशीन में जांच हुआ। छोटा सा मशीन था, उसमें जांच किया गया। मशीन में जांच करने के बाद फिर से ऊपर में वो गए, तो वहाँ के बाद फिर से उनको फिर से जांच किया गया। उसके बाद लेंस उस वगैरह उनको जांच किया गया लगा के। उसके बाद उनकी आँख में जो है एक दवाई डाल दिया गया। वो दवाई होता है एक्चुअली पुतली फैलाने के लिए। वो दवाई लगभग आधा घंटा या 1 घंटा लगता है पुतली फैलने में। वो दवाई डाला जाता है। उसके बाद जो मेन डॉक्टर थे, उसके बाद उन्होंने देखा, और पापा का जहाँ वाइट था मोतियाबिंद, तो फिर जो है उसका उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए। वाइट मोतियाबिंद जो है उसमें आपको अगर डायबिटीज़ है तो बहुत ज़रूरी है कि टाइम टाइम पर आप अपना आँख को दिखाते रहिए। नहीं तो डायबिटीज़ के चलते बहुत सारे लोगों को समस्या आँख का रिलेटेड होता है ना। इसलिए समय समय पर ज़रूर से ज़रूर दिखाएं, 6 महीना 1 साल पर। और डॉक्टर जैसा बोलता है आपको वो चीज़ करना चाहिए, उसमें आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। जनरल इंसान को भी अपना आँख टाइम टू टाइम दिखाना चाहिए। जैसे मेरा भी चश्मा है तो हमको भी दिखाना चाहिए डॉक्टर को। 1 साल में कम से कम एक बार दिखा लेना चाहिए, ठीक है। तो पापा को डॉक्टर ने कहा। और एक चीज़ और है कि आप ज़्यादा मोतियाबिंद में जो अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको इस दिन करवा लेना है, तो आपको बात मानना चाहिए। अगर वाइट वाला मोतियाबिंद ज़्यादा पक जाता है तो थोड़ा सा समस्या होता है ऑपरेट करने में, सर्जरी करने में। तो वो चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पापा का थोड़ा ज़्यादा नहीं पका था, लेकिन थोड़ा पहले उनको ऑपरेशन करवाना चाहिए था। हालांकि सर्जरी हमने करवाया है, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया। उसके बाद फिर जो है क्या होता है कि कुछ और डॉक्टर बोलते हैं कुछ यहाँ पर रिपोर्ट आपको देना पड़ता है अपना फिटनेस का। आपको ब्लड शुगर रहता है और 4-5 रिपोर्ट ब्लड का लिख दिया जाता है। वो आपको करवा के और एक फिटनेस रिपोर्ट आपको लेना होता है डॉक्टर से। तो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में गए थे उसी के बगल में था एक, वहाँ से हमने ब्लड का सब करवाया। वहाँ के एक डॉक्टर भी बैठे थे, उन्होंने फिटनेस भी दे दिया। और फिर जो है जिस आँख में मोतियाबिंद होता है उसका बायोमेट्रिक होता है, लेंस का नाप लिया जाता है मशीन से। वो नाप लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसका भी डॉक्टर जो है फ़ीस जमा करता है। नाप लेने का भी फ़ीस होता है, तो उसका भी हमने फ़ीस जमा कर दिया। और फिर नाप लेने के बाद फिर टाइम जब आप जाओगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको ऑपरेशन कब करवाना है। तो आपको वो बताना पड़ेगा कि डेट। अब डेट जैसे कि हमने दे दिया पापा का कि हमको अगले दिन में करवाना है। आज हम बैठे हुए तो अगले दिन हमको करवाना था ऑपरेशन, तो हमने उनको डेट दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका जो नाप लिया गया उसके अनुसार ये लेंस फिटेड होगा। तो सारा लेंस का ऑप्शन दिखाया। तो सबसे बढ़िया वाला जो ऑप्शन था वो उन्होंने बताया कि आपका मोनोफोकल कुछ बताया। उसका लगभग 42,000 रेट है, समझे।
एक 42,000 का बताया गया, एक लगभग 34-35,000 का बताया गया। दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस था, तो हमने सोचा कि ऑपरेशन और सर्जरी सबसे बढ़िया लगाया जाए। तो क्वालिटी के अनुसार हमने बेस्ट ही लिया, 42,000 पड़ा। और फिर जो है अगला दिन हमने टाइम ले लिया मॉर्निंग का, ठीक है। अगला दिन आया तो हमने पेमेंट सब कर दिया, फुल पेमेंट। और फिर जो है ऊपर गए जहाँ ऑपरेशन होता है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर वगैरह नापा गया और फिर उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। और 20 मिनट लगता है, 20 से 25 मिनट लगता है। वो गए, 20 से 25 मिनट के बाद आ गए। वो क्या होता है कि लेंस जो आपका वाइट हो गया है उसको तोड़ के उसको कोई सकिंग वाला मशीन, सकड़ होता है, वो तोड़ के उसी मशीन से खींच लिया जाता है। वो मतलब इस तरह का मशीन होता है ना कि वो खींच लेता है। कैसे कूड़ा करकट वाला कोई मशीन आता है ना जो आप तुरंत सब खींच लेते हो, उसी टाइप का कोई मशीन होता है। छोटे छोटे टुकड़ा में डालोगे और वो उसके अंदर खींच लेता है। इसमें कोई, ये सर्जरी सेफ इसलिए कि इसमें कोई खून वून नहीं गिरता है ना, कोई टाका उका का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत आराम से 20 मिनट 25 मिनट के बाद वो पापा निकल गए। उसके बाद उनको हम आराम से घर पर बैठा के ले आए। मैंने पूछा कि इनको हम इस टेम्पू से ले जाएं कि कार से ले जाएं, कि मेरे पास बाइक था, हम बाइक से गए थे। तो उनको बोले कि अगर आप परमिशन दीजिएगा तो हम इनको धीरे धीरे बाइक पर बैठा के ले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप बाइक पे भी धीरे धीरे ले जा सकते हो, अगर रास्ता ख़राब नहीं है, कच्चा रास्ता नहीं है तो हम बाइक पर ले जा सकते हो। तो कच्चा रास्ता नहीं था, पक्का रास्ता था। हम बाइक पर आराम से धीरे से बैठा के धीरे धीरे 15-20 की स्पीड में घर पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं, 5 किलोमीटर मेरा घर था, हम घर पहुंच गए। ऑपरेशन से जब वो निकले तो उनको काला चश्मा एगो पहना दिया गया था, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ऑपरेशन से पहले 3 गो ड्रॉप भी इन्होंने लिखा था, वो 3 गो ड्रॉप डालना था जैसे जैसे टाइम था। और ऑपरेशन के बाद जो है उसके बाद भी कुछ दवा लिखा गया था, ड्रॉप वगैरह, उसको भी डालना पड़ता है जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं। तो वो भी डला रहा है, अभी भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक्सपीरियंस था कि कैसे वाइट मोतियाबिंद जो होता है, जिसको हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं। वाइट वाला जो होता है ना, उजला वाला मोतियाबिंद, उसको कैटरेक्ट कहा जाता है। जो काला वाला मोतियाबिंद होता है उसको ग्लूकोमा कहा जाता है, समझे। दोनों का नाम ये होता है। तो ये पूरा हमारा एक्सपीरियंस था। और 1 से 2 दिन में मेरा ये पूरा काम 2 दिन में हो गया। एक चीज़ और, ऑपरेशन जो जिस दिन हो गया उसके अगले दिन फिर डॉक्टर ने बुलाया था सुबह में ही कि आप अपना दिखा लीजिएगा। तो जैसे ही अगला दिन गए दिखाने तो ज़्यादा नहीं, बस एक मशीन में बैठा के तुरंत देखा उन्होंने, बोला कि सब कुछ ठीक है। 1 से 2 मिनट लगा बस मात्र। दिखाना पड़ता है। अगर आपको उसके बाद चश्मा लगाने की ज़रूरत है तो फिर जो है आपको बुलाया गया है पापा को चश्मा लगाने के लिए। मोनोफोकल का लेंस है, इसलिए एक चश्मा नज़दीक से पढ़ने के लिए इनको लगेगा। तो इनको 2-3 सप्ताह के बाद एक बार और बुलाया गया है चश्मा का नाप लेने के लिए, है ना। तो हम उनको लेके जाएंगे 2-3 सप्ताह के बाद, है ना। तो ये पूरा एक्सपीरियंस है हमारा मोतियाबिंद सर्जरी का, जो मैंने आपको बताया। कोई रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइए। उनको बेनिफिट हो रहा है, उनको अब भगवान की कृपा से साफ साफ दिख रहा है। मोतियाबिंद के चलते एकदम धुंधला दिखाई दे रहा था, तो हमने इनको जल्द से जल्द करवा के इनको अब साफ दिखाई दे रहा है। इनके दूसरी वाले आँख में भी है, लेकिन अभी उतना इस खतरनाक स्थिति में नहीं है, इसलिए उसमें डॉक्टर ने बहुत जल्दीबाजी करने के लिए नहीं कहा है। फिर दिक्कत होगा तो फिर उसमें भी करवाया जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस है हमारा। रिलेटेड कुछ कमेंट हो तो बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।